मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं यह ऐलान करता हूं कि जिसकी मां दूध पिलाई हो वह स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के दिखाए। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ, उत्तर प्रदेश हमारी सारी टीम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। काट करके दिखाए, हम दिखाते हैं उसको। स्वामी प्रसाद मौर्य 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के कद्दावर नेता है, ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, और उन्होंने जो बोला वह सही बोला, गलत नहीं बोला। जिहवा कलम करने के लिए नहीं आएगा। वो कह रहा है जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन उसका औकात हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी या बहुजन समाज ओबीसी क्लास के लोग सब इकट्ठा होकर के उसके पूरे समाज की जिहवा काट दिया जाएगा। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे वो इस तरीके से बयान दे रहा है, बयान देके अगर करने के लिए आ जाए तो पता चल जाएगा। बिहार में जो धुआं उठा वो उत्तर प्रदेश आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को लेकर क्या बयान दिया। जो उत्तर प्रदेश के मनवादी हैं या देश भर के जो मनवादी हैं वह बौखला उठे हैं। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन 85 चैनल। जिन साथियों ने अभी तक बहुजन 85 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ हैं महेंद्र कुशवाहा जी और एक तरफ है हमारे साथ अमर बहादुर कुशवाहा जी। हम बात करेंगे सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर 51,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है जो उनका सर वो जिहवा कलम करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं यह ऐलान करता हूं कि जिसकी मां दूध पिलाई हो वह स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के दिखाए। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ, उत्तर प्रदेश हमारी सारी टीम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई बाल बांका अगर करेगा तो हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं हैं। और रही बात जीभ काटने की, तो जिसकी औकात हो, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, वो इसलिए अपनी मां का हो तो जीभ काट करके दिखाए। हम दिखाते हैं उसको। स्वामी प्रसाद मौर्य 85% मूल्यवासी बहुजन समाज के कद्दावर नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, और उन्होंने जो बोला वह सही बोला, गलत नहीं बोला। हमारे साथ हैं अमर बहादुर कुशवाहा जी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो 51,000 रुपए का इनाम रखा गया है जिहवा कलम करने पर? धन्यवाद। जिहवा कलम करने के लिए नहीं आएगा। वो कह रहा है जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन उसका औकात हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी या बहुजन समाज ओबीसी क्लास के लोग सब इकट्ठा होकर के उसके पूरे समाज की जिहवा काट दिया जाएगा। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे वो इस तरीके से बयान दे रहा है, बयान देके अगर करने के लिए आ जाए तो पता चल जाएगा उसको। अभी आपने इतिहास में देखा होगा सर, इतिहास की बात कर लेते हैं। जिस समय बृहदत्त मौर्य की 100 सोने की मुद्रा देकर जब बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग नाम का ही व्यक्ति था जिन्होंने उनका सर कलम किया और कत्लेआम किया। उसके बाद 100 सोना मुद्रा देकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया। तो ऐसे बयान इतिहास काल में भी दिए गए, आज भी वही लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इस देश में मौर्य वंश का 10 पीढ़ी तक राज्य हुआ। जब तक मौर्य वंश इस देश में शासक था, यह देश विश्वगुरु था। इस देश में कोई भी समस्याएं नहीं थी। शेर बकरी एक घाटे पानी पीते थे। सम्राट अशोक के शासन काल में घरों में ताला नहीं लगता था, बहन बेटियां सुरक्षित थी, देश खुशहाल था। जब इस देश का अंतिम शासक राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने धोखा दे के उनके मंत्रिमंडल में घुसा, उनका मन जीता, उनका विश्वास जीता। विश्वास जीतने के बाद जब उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया तो धोखे से उन्होंने उनका सर को कत्ल किया और सर कत्ल करके राजपाट को वापस ले लिया। उसके बाद बड़े पैमाने बौद्ध भिक्षुओं का उन्होंने सर कटवाया और उस समय उन्होंने ऐलान किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो इतनी हिम्मत कहां से आती है ऐसे लोगों पे? इनके पास किनका समर्थन है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पे? ऐसी हिम्मत कहां से आती है? ये लोग संविधान, आज देश में 26 जनवरी को लगभग 73-75 साल हो जाएंगे संविधान लागू हुए। आज संविधान लागू है फिर भी आज ये लोग ऐसी धमकियां देने का काम करें। इसको कैसे देखते हैं सर आप? इनको जो समर्थन मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, जो सहयोग मिलता है, इनका जो संगठन आरएसएस है, आरएसएस के बदौलत लोग कहते हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, जो इनकी विंग हैं सारे, इनसे इनको समर्थन मिलता है। और ये लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते, मनु विधान को ये लोग मानते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, बहुत सारे अधिकार हैं। वो सारे अधिकार अगर भारतीय संविधान लागू हुआ होता
अगर संविधान 100% लागू हुआ होता तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई होती। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं, जो जीव काटने का काम कर रहे हैं, इनको औकात न होती। मगर यहाँ संविधान लागू नहीं हुआ। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ, इस देश को चलाने वाला 3.5% के लोग हैं, जो कि इस देश के रहने वाले नहीं हैं। इसके वजह से इस देश में भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ और इस देश का जो हुक्मरान है, जो मालिक है, शासक है असली, मूल निवासी बहुजन समाज, वो हक हिस्सा अधिकार से वंचित रह गया। उसको इन लोगों ने षड्यंत्र करके कमजोर कर दिया, तोड़ के कमजोर कर दिया, आपस में लड़ा भिड़ा के कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन अब ताकत बन रही है, वह दिन दूर नहीं जब यह देश फिर से सम्राट अशोका का देश होगा। इन तम विषयों पर आप बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ओबीसी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, अपना वास्तविक इतिहास पढ़ें, अपने समाज में कम्युनिकेशन बनाए, मूल निवासी कॉन्सेप्ट ले आए, तभी तो हम एक होंगे। जब एससी बीसी जाति प्रजाति में बटे रहेंगे तो मूल निवासी जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब हम कमजोर रहेंगे। जैसे ही मूल निवासी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लोग आ रहे हैं, एससी ओबीसी कम्बिनेशन बन रहा है, ढेर लंबे पैमाने में ढेर सारा कार्यक्रम चल रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं। हम लोग हमेशा, या वामसेफ संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ढेर तमाम सारे संगठन के सब लोग लगे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ताकत निर्माण हो रहा है, अब होगा। आप इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज को? मैं मूल निवासी बहुजन समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस देश में मात्र एक पार्टी है, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों की असली पार्टी है। बाकी कोई पार्टी बहुजनों की नहीं है। और वर्तमान समय ये बहुजन मुक्ति पार्टी भारत के 31 राज्यों में है, 567 जिलों में है, 4000 तहसीलों में है, 22,000 ब्लॉकों में है। और यह बहुजन मुक्ति पार्टी में मूल निवासी बहुजन समाज के 4200 जाति के लोग काम कर रहे हैं। तो सभी जातियों के लोगों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, अपने घर में और किराए के घर में बहुत अंतर होता है। अपने घर में आप निश्चिंत रह सकते हैं, मगर किराए के घर में आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। तो बहुजनों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी पार्टी है, तो बहुजनों को अपने घर में आके रहना चाहिए। अपने घर में रहेंगे तो ताकत बनेगी। और ये दुश्मन जो भी भोगने का काम कर रहे हैं, इसीलिए भोगने का काम कर रहे हैं। वो जानने के साले तुम तो मेरा यहाँ किराएदार हो, जब मैं चाहूँगा तुमको निकाल के फेंक दूंगा। तो ये सपा बसपा में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, भाजपा कांग्रेस में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, इनको चाहिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी में आवे। ये इनका खुद की पार्टी है, इसमें 3.5% मनुवादियों का कोई इसमें वो नहीं है। तो अगर अपने में आते हैं तो ताकत बनेगी और फिर किसी को औकात नहीं होगी। इसलिए कि किसी को यह औकात नहीं है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को उसका जीव कटवा ले। साथियों, तमाम विषयों के साथ हमने चर्चा की। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथियों, यहाँ पर किसी की धार्मिक भावना आहत करने का काम नहीं किया गया। हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं, सर भी संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो ऐसे बयान आते हैं समाज में, जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, यही लोग कहते हैं कि इतिहास काल में आप देखेंगे हमारे लोगों को मंत्र उच्चारण करने पे जीवा काट लिया जाता था और शीशा पिघलाकर कानों में डाल दिया जाता था। तो ऐसी तमाम घटनाएं यही मनुवादी लोग किए। आज लेकिन संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद बहुजन समाज पढ़ लिख लिया, तो इनके पेट में जो है मरोड़ उठने लगा है कि संविधान पढ़ने के बाद और जानने के बाद समाज के लोग आज जागृत हो गए हैं, नौकरी पेशे में गए, पक्के मकान हो गए। तो इन लोगों को ये चीज शोभा नहीं दे रही है। ऐसी तमाम घटनाओं को आप कैसे देखते हैं साथियों? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जोहार।